एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन, हमको एक ग्राफ बनाना है। वी नीड टू मेक अ ग्राफ, और लाइन क्या दे रखी है, लाइन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमको लाइन दे रखी है, ये हमको लाइन दे रखी है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कोई सी भी हो, और हम किसी 1 वेरिएबल की लाइन को भी 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमें लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में दे रखी है, 1 वेरिएबल में दे रखी है, तो हम इसको 2 वेरिएबल में कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है। और 1 वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है वो हमको पॉइंट देती है, वो पॉइंट देती है। अगर मैं इसका ग्राफ की बात कर रहा हूं, अगर ये ग्राफ बनाते हैं तो, लेकिन 2 वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हमको लाइन देती है, एक स्ट्रेट लाइन देती है, स्ट्रेट लाइन। 1 वेरिएबल की इक्वेशन पॉइंट देती है, जबकि 2 वेरिएबल की इक्वेशन हमको लाइन देती है। 1 वेरिएबल की इक्वेशन नंबर लाइन पे ड्रॉ की जाती है, और 2 वेरिएबल की इक्वेशन कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ की जाती है, कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ की जाती है। ये आपको पता होगा, ठीक है। अब देखो, तो ये इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल में, तो इससे हमें लाइन मिलने वाली है। हम करेंगे क्या, कैसे क्या करेंगे, ये देखो क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन दे रखी है, तो यहां से क्या करेंगे, इसको, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, y में कन्वर्ट कर लेंगे या x में कन्वर्ट कर लेंगे, किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम इस इक्वेशन को y में कन्वर्ट कर लेंगे, y में कन्वर्ट कर लिया। y में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या मिला, y में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं x की डिफरेंट वैल्यूज रखता हूँ, x की डिफरेंट वैल्यूज रखता हूँ, मतलब x को मैं अगर 0 रख दूँ, x को मैं 2 रख दूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, या x को मैं 4 रख दूँ, ये मैंने इक्वेशन रख दी, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो मुझे y क्या मिलेगा। मैं x को कुछ भी रख सकता हूँ, तो मुझे y क्या मिलेगा। देखो, अगर x को मैंने 0 रखा तो मुझे y क्या मिला, 4 माइनस 0 दैट इज 4। जब मैंने x को 2 रखा तो मुझे क्या मिला, 2। जब मैंने यहाँ पे इसको रखा 4 माइनस 4 हुआ, क्या हुआ, 4 माइनस 4 दैट इज 0। अगर मैंने इस इक्वेशन को ऐसे रखा तो मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं। अब मुझे पता है, अगर मैं एक टेबल बना लूँ इसकी वैल्यूज़ की, अगर मैं टेबल बना लेता हूँ, मैं इसकी एक टेबल बना लेता हूँ, इसकी वैल्यूज़ की, मैं अगर इस इक्वेशन की वैल्यूज़ की टेबल बना लेता हूँ, तो क्या, अगर मैं टेबल बनाता हूँ तो क्या मिलेगा, x को मैंने जब 0 रखा तब y मुझे 4 मिला, जब x को मैंने 2 रखा तो y मुझे 2 मिला, और जब इक्वेशन को x को मैंने 4 रखा तब y मुझे 0 मिला। अगर मैंने टेबल बना ली है तो, अगर मैंने टेबल बना ली है, अच्छा अभी डाउट आप बाद में बोल, जो कोई पूछेगा वो बाद में पूछेगा, अभी आप देखते रहो। तो क्या एक इक्वेशन थी, मैंने उसको y में कन्वर्ट किया, फिर मैंने डिफरेंट वैल्यू रखी, तो मैं क्या करूँगा, हम लोग यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, पुट x इक्वल टू 0, हम लोग लिख सकते हैं क्या, पुट प्रेजेंटेशन में हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये टेबल बन गई। अब जब ये टेबल बन गई है, तो अगर मैं इस पॉइंट को a मानता हूं, इस पॉइंट को b मानता हूं, इस पॉइंट को c मानता हूं, और मुझे पता है 2 वेरिएबल की लाइन मुझे कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करनी पड़ेगी, कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करनी पड़ेगी, और वो लाइन देगी, तो ये पॉइंट मुझे कैसे मिलेगा। अगर तीसरा कॉलम और तीसरी एक लाइन और बनाना चाहो, जो कि मैक्सिमम नहीं बनाई जाती, तो ये पॉइंट मुझे ऐसे मिलने वाला है। ये ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा कि ये लिखो, ये लिखना जरूरी, जो मैंने रेड से किया है ये लिखना, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो नहीं। क्यों, मैं ये आपको फीलिंग कराना चाहता हूँ कि जो ए बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, ए बी सी पॉइंट है, ये क्या है, जो ए बी सी पॉइंट है, ये ए बी सी पॉइंट है, ये क्या है, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट हमने पढ़े हैं किसमें, चैप्टर 3 में कोऑर्डिनेट पढ़े हैं। ये जो ए बी सी डी हैं, ए बी सी हैं, ये कोऑर्डिनेट है। तो अगर मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊं, कार्टेशियन प्लेन बनाऊं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है,
अगर कोई बच्चा चाहे तो ग्राफ पे बना सकता है, अदरवाइज बड़ी आसानी से बन जाता है, ग्राफ पे बना सकता है। तो अब मुझे ये ए ड्रॉ करना है, ये बी ड्रॉ करना है, ये सी ड्रॉ करना है और तीनों को ज्वाइन कर देना है, क्योंकि हमको पता है जो सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, जो सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, वो क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशन होते हैं वो पॉइंट होते हैं, और उन पॉइंट को जोड़ोगे तो लाइन बन जाएगी। पॉइंट कौन से? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हमने कहाँ पढ़ा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट कहाँ पढ़ा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो हम ए पॉइंट को प्लॉट करेंगे, तो क्या बताया था? ए पॉइंट को प्लॉट करने के लिए ओ से परपेंडिकुलर, सॉरी ये एक्स है, ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर। तो देखो एक्स एक्सिस पे 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यही लाइन तो आएगी, यही लाइन तो आएगी। अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 0 से, एक्स एक्सिस पे 0 यहां पर है, 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहीं पे आएगी। y क्या है? 4, y4 कहां पर है? ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो देखो एक्स एक्सिस पे 0 ये है, तो मैंने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। वाई एक्सिस पे 4 यहां पर है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी यहां पे, तो पॉइंट हमारा ये मिल गया, ये पॉइंट मिल गया हमारा ए, ये पॉइंट मिल गया हमारा ए। सिमिलरली अब 2 पॉइंट है, 2 मतलब 2 से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे और वाई से परपेंडिकुलर, ये पॉइंट क्या मिल गया? ये पॉइंट हमारा मिल गया बी, ये पॉइंट मिल गया हमारा बी, ये पॉइंट मिल गया हमारा बी। सिमिलरली 4 से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे और 0 से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, 0 ही तो है, एक्सिस के ऊपर ही जा रही है। ये पॉइंट मिल गया हमारा, ये पॉइंट मिल गया हमारा सी, ये पॉइंट मिल गया हमारा सी। अच्छा, अब अगर मेरे पास स्केल होता और मैं स्केल से लाइन खींचता तो लाइन कैसे जाती? लाइन कैसे जाती? देखो देखो, तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग फास्ट मोड पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कार्टेशियन ये बना देते हैं, ठीक है, कार्टेशियन ये बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? x माइनस वाई, x माइनस वाई क्या है? -2 है, ये 2 है। तो ऐसा नहीं है कि हम इक्वेशन हमेशा y में ही बनाते हैं, हम इक्वेशन x में ही बना सकते हैं, y में ही बना सकते हैं। चलो, मतलब अगर इस इक्वेशन को मैं y में कन्वर्ट करूंगा तो इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी? x-2। और अगर इस इक्वेशन को मैं x में कन्वर्ट करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2 + y। आंसर दोनों से एक ही आएगा। इसमें क्या है? हम x की वैल्यू रखेंगे तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ y मिलेंगी, जबकि इसमें हम y की वैल्यू रखेंगे तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x मिलेगी, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है? जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे जब टेबल ड्रॉ करेंगे और टेबल x हमेशा ऊपर लिखेंगे, y हमेशा नीचे लिखेंगे। क्यों? जब हम इससे कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो यहाँ पे x लिखा जाएगा, यहाँ पे y लिखा जाएगा। मतलब आप फॉलो, चाहे x में इक्वेशन बनाएं चाहे y में इक्वेशन बनाएं, आप इक्वेशन किसी में बनाएं, इक्वेशन आप दिखाई पड़ रहा है, कट रहा है? ओके, तो आप इक्वेशन किसी में बनाएं। अच्छा, तो अगर दिख नहीं रहा है तो मैं रिकॉर्डेड सेशन में भेज दूंगा, उसमें देख लेना आप, मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो आप। तो चाहे आप इक्वेशन x में बनाएं या y में बनाएं, ठीक है। अब शुरू करते हैं, जो नहीं दिखा वो आप रिकॉर्डेड में देख लेना, ठीक है। अच्छा, ओके, तो मैंने ये इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन को किस में बना रहा हूँ? इस इक्वेशन को मैं x में बना रहा हूँ। चलो देखते हैं, ये मैंने इक्वेशन बनाई, ये बन गया। तो पुट
पहली इक्वेशन क्या है, हमने क्या पुट किया, हमने पुट किया x इक्वल वाई इक्वल टू, इसमें हम x नहीं पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे पुट y इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, y इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं, y इक्वल टू -2 भी पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बनाई थी सारे पॉइंट अच्छे मिल गए थे। कभी कभार क्या होता है, यहाँ भी पॉइंट मिल गया, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट मिल गया था। कभी कभार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, दोनों पॉइंट यहीं पे ले लेते हैं। तो ऐसा करना चाहिए, ग्राफ के देखने के हिसाब से ये पॉइंट दूर दूर मिले हुए, लाइन भी मेरी अच्छी लग रही है। अगर मैं ये पॉइंट सारे यहीं पे ले लेता छोटे छोटे, ये कब समझ में आएगा, आगे देखते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने y को 0 भी लिया है, 2 भी लिया है, -2 भी लिया है। रिस्पेक्टिव मुझे x क्या मिलेगा, रिस्पेक्टिव x मुझे मिलेगा, मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो x मिल गया 2, यहाँ पे x मुझे क्या मिलेगा 4, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 2 तो है ही, 2 तो है, -2 दैट इज 0। तो अगर मैं टेबल बनाता हूँ, अगर मैं टेबल बनाता हूँ, मैं टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, मैं टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये x ये y, x क्या है मेरा, हाँ x मैं यही लूँगा, मैं y नहीं लिखूँगा, ये 2 ये 0, अच्छा ये 4 ये 2, ये 0 ये 2, माइनस का। अच्छा कोई डाउट है, डाउट है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसके बाद पूछना, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डाउट तब पूछना। अच्छा अब देखो मैं इसी ग्राफ पे बनाऊंगा, इसी ग्राफ पे बनाऊंगा, तो अगर मैं इस पॉइंट को क्या मान लूँ P, इसको मान लूँ Q, इसको मान लूँ R, इसको मान लूँ R, तो क्या कोऑर्डिनेट बन गया मेरा, ये कोऑर्डिनेट बन गया। मैं ये पॉइंट यहाँ भी लिख सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पॉइंट मैंने ये टेबल बना लिया ऐसे, ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये हमारा रफ वर्क है, ये हमारा रफ वर्क है। आपको केवल टेबल बनानी है, ये नीचे वाला आप इच्छा है बनाओ, इच्छा है मत बनाओ। क्या हो गया 2 0। मैं ऐसे कोऑर्डिनेट बना के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम इस टर्म से फैमिलियर हैं, हम इस टर्म से क्या हैं, फैमिलियर हैं, इस टर्म से फैमिलियर हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेट से फैमिलियर है इसीलिए। तो मतलब 2 और 0, 2 से परपेंडिकुलर x पे, 0 से परपेंडिकुलर y पे। अगर मैं डायरेक्ट इस पॉइंट को बनाना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2 0 पॉइंट यहाँ मिलेगा, 2 0 पॉइंट यहाँ मिलेगा, 2 0 पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा P। अच्छा 4 2 पॉइंट कहाँ मिलेगा, 4 2 पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ पे, कौन सा पॉइंट रहेगा Q, और 0 2 कौन सा पॉइंट रहेगा, 0 -2 पॉइंट रहेगा यहाँ पे, दैट इज R। और जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो लाइन मुझे ये लाइन मिलने वाली है। तो देखो अच्छा इस लाइन के ऊपर मैं इक्वेशन की लाइन भी, जो इक्वेशन दे रखी है वो लिख दूंगा तो और अच्छा लगेगा, ठीक है, वो लिख दूंगा तो और अच्छा लगेगा। तो देखो मैंने कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू 3x। तो अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। देखो ठीक है, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। मतलब मैंने ये इक्वेशन तो मुझे वैसे ही दे रखी है, ये इक्वेशन तो मुझे वैसे ही दे रखी है, तो x को जब मैंने 0 पुट किया तो y 0 आ गया। अब मैंने जब मैंने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू 3 × 2 दैट इज 6, और जब मैंने y को -2 पुट किया तो y की वैल्यू व्हाट 3 × -2 दैट इज -6। अच्छा अब अगर मैं टेबल बना लेता हूं,
टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, तो क्या मिलने वाला है मुझे, अगर मैं टेबल बना लेता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ, अच्छा डायरेक्ट कर देता हूँ, अगर टेबल भी बना लेता हूँ, अच्छा टेबल बनाता हूँ तो ये जब 0 था तब ये भी 0 था, जब ये 2 था तो ये 6 था, और जब ये -2 था तो ये -6 था, ठीक है, ये मैंने टेबल बना लिया है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट अगर मैं इसको मान लेता हूं m, ये n, ये o, तो m तो 0 0 ओरिजिन हो गया, कोई नो डाउट, m 0 0 ओरिजिन हो गया, ठीक है। 2 पे 6 x2 है y6 है, x2 है y6 है, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट 2 के ऊपर कहीं यहां पड़ेगा। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, तो यहाँ पे 5 पड़ेगा, यहाँ पे 6 पड़ेगा, ये पॉइंट आपका n आएगा, ये पॉइंट आपका n आएगा। सिमिलरली -2 6, ये पॉइंट आपका नीचे कहीं पड़ेगा, ये पॉइंट आपका नीचे कहीं पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे, कौन सा पॉइंट, MNO। अच्छा, O नहीं ले रहा हूं मैं, O क्यों नहीं ले रहा हूं, मैं इसको ले लूंगा OM, क्या लेता हूं, P भी ले रखा है मैंने, इसको लिया है L, क्योंकि L हमारा ओरिजिन पहले से ही है, L हमारा ओरिजिन पहले से ही है। तो जब ये हमारे पॉइंट हो गए हैं, तो मैं इसको मिला देता हूं, ये लाइन ये, और ये लाइन ये, और यहाँ पे मैं इक्वेशन की लाइन डाल देता हूं y = 3x, और डिले करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो पार्ट है इसका, जो 4th पार्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इसको ड्रॉप करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो आप बाद में पूछना, पहले मैं वाला 4th पार्ट भी इसका खत्म कर देता हूँ। 4th पार्ट क्या है, 3 = 4th पार्ट जो है इसका क्या है, 3 = 2x + y। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को x में कन्वर्ट करता हूं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं x में क्रिएट करता हूं, इस इक्वेशन को अगर मैंने x में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास इक्वेशन, मतलब y में कर लेते हैं, फालतू में समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको y में कन्वर्ट किया, ये मेरे पास y में आ गई वैल्यू, आ गई। अच्छा, जब x को मैंने 0 रखा तब y क्या आई, देखो 3 - 0 दैट इज 3 - 0 दैट इज 1, ठीक है। जब x को मैंने क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो y क्या आ गया, 3 - 4 दैट इज -1। अब एक और निकाल लेते हैं सर, x को, हाँ बोलो बेटा। सर 3 - 0 1। थैंक यू, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसको 0 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, अब मैंने क्या किया, -2 पुट किया। अगर मैं -2 पुट करता हूं तो y क्या आएगा, आप देख लो, y क्या आएगा, 3 अच्छा 2 तो पुट कर लिया है मैंने, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये 7 आएगा, तो अगर मैं टेबल बनाता हूं, अब मैं टेबल बनाता हूं, अगर इफ आई मेड द टेबल, अगर मैं टेबल बनाता हूं तो पहले x लिखूंगा, बाद में y लिखूंगा, पहले x लिखूंगा, बाद में y लिखूंगा। x क्या था, जब x 0 था तब y 3 था, जब x 2 था तो ये -1 था, और जब x -2 था तो ये 7 था। ये मेरे पास पॉइंट हो गए हैं, और इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूं, DEF। तो D क्या है, 0 3, D है 0 3, डायरेक्ट ले रहा हूं क्योंकि पॉइंट लेना आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया जा चुका है, ठीक है। तो D है 0 3 मेरा पॉइंट कहां पे आएगा, 0 3 मेरा पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया मेरा D। 2 - 1 पॉइंट कहां पे आएगा, 2 - 1 पॉइंट आएगा मेरा, 2 - 1 पॉइंट कहां पे आएगा, 2 - 1 पॉइंट आएगा मेरा यहाँ पे। भाई मैं
2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यहाँ जाएगी, -1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ यहाँ जाएगी, तो ये यहाँ पे कहीं कटेगा, ये यहाँ पे कहीं कटेगा। P ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा P थोड़ा ऊपर लिख देते हैं क्योंकि P यहाँ पे है। अच्छा, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो क्या नाम देंगे इसको, ये पॉइंट है हमारा P। अच्छा, -2 7, -2 ये है, और 7 कहाँ जाएगा, ऊपर, मतलब ये अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो -2 7 कहीं यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा रहेगा, F, ये पॉइंट रहेगा F। तो मैं अगर ज्वाइन करता हूं तो ये इक्वेशन मुझे मिलेगी, और मैं यहाँ पे इक्वेशन का नाम डाल दूंगा 3 = 2x + y। With this, our first question is completed. In detail, in full detail. I hope you don't have any problem. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपने पढ़ लिया होगा। यू हैव स्टडीड क्वेश्चन नंबर 2। तो हम देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। 2 लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। भाई एक पॉइंट है, पहली बात तो ये, अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं। तो देखो, इस पॉइंट से अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट से एक लाइन ये पास हो गई, एक लाइन ये पास हो गई, एक लाइन ये पास हो गई, एक लाइन ये पास हो गई। तो नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट इज इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट आर इनफाइनाइट होती हैं नंबर्स में, इनफाइनाइट है। तो ये तो क्लियर है, एक पॉइंट से कितनी भी लाइन पास हो सकती हैं। हमको बताना है, हमको एक पॉइंट दे रखा है, क्या पॉइंट दे रखा है, 2,14 एक पॉइंट दे रखा है, 2,14 पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। और हमें बताना है ये पॉइंट लेट ये क्या है, ये P है, P से पास होने वाली 2 लाइन, मतलब ये अगर मैं कार्टेशियन बना लेता हूँ, तो 2 ये है और 14 यहाँ पे पड़ेगा, ये पॉइंट यहाँ पड़ेगा कार्टेशियन में। अगर मैं नंबर लिखता हूँ सारे, तो ये इस तरीके की सिचुएशन आएगी, ये पॉइंट यहाँ पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन में, ये पॉइंट यहाँ पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, अब हमको पता है कि ये x होता है और ये y होता है, हमको ये पता है। और किसी इक्वेशन की जर्नल इक्वेशन क्या होती है, ax + by = c यहाँ पे लिखते हैं, ये जर्नल इक्वेशन होती है। तो ये तो a और b वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब x दे रखा है, y दे रखा है, ये पॉइंट, ये लाइन है, ये सारी लाइन है, हमको पॉइंट, ये लाइन पास हो रही है, तो p पॉइंट दे रखा है, हमको दे रखा है। हर केस में x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। तो या तो लॉजिकली है, आप ऐसा करो, लॉजिकली आप इक्वेशन में अगर आप करना चाहो तो देखो, 14 है जो, वो 2 से कितने मल्टीप्लाई पे जाएगा, ये जाएगा। तो ये अगर y है और ये अगर x है, तो एक चीज़ तो मैं इक्वेशन ये बना सकता हूँ लॉजिकली, अगर मैं ज़्यादा दिमाग ना लगाऊँ, तो ये अगर y है तो ये 7x है। एक इक्वेशन तो यही हो गई, देखो सिंपल। ये तो जनरल फॉर्म हो गया, लेकिन ये भी इक्वेशन हो सकती है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन हम कुछ ऐसा सॉल्व कर दें कि दोबारा 14 बन जाए, x और y में ऐसा कुछ डाल दें कि दोबारा x बन जाए। कैसे, ये यहाँ पे 14 है, अच्छा मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे 2 रखना है, 2, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये y है, ये x है, ठीक है। मुझे कुछ तालमेल बिठा के 14 लेके आना है, इन दोनों में तालमेल बिठा के 14 लेके आना है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँ और +4 कर दूँ, तो अब देखो इक्वेशन क्या ये नहीं बन सकती, ये हो गया y, अच्छा ये क्या हो गया 5x + 4। तो हम ऐसे कितने इक्वेशन बना सकते हैं, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन ये है,
we have got two equations passing through this point. आप सॉल्व करके देख लो, अगर आपने यहाँ पे इसको 2 रखा तो ये 14 हो जाएगा, सॉल्यूशन आ रहा है। तो आप और भी इक्वेशन निकाल सकते हो, कैसे? एक और निकाल देते हैं, ये 14 है और ये क्या है, 2 है। अच्छा, अब मैं क्या तालमेल बिठाऊं? मैं तालमेल बिठा रहा हूं, इसको लिख देता हूं, ये देखो ये y है, ये x है, तो क्या तालमेल बिठाया? मैंने इसको 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 से मल्टीप्लाई किया, 1 मिनट, 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने 14 माइनस कर दिया। तो देखो अब मैं यहाँ पे अगर y 14x माइनस 14 करता हूँ तो एक इक्वेशन ये बन गई, तो वी कैन मेक द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है, क्या पॉइंट दे रखा है? 3,4, 3, पॉइंट दे रखा है, ये किस लाइन पे पड़ रहा है? ये लाइन पे पड़ रहा है 3y इक्वल टू ax प्लस 7। मतलब हम लिख सकते हैं सिंस ये पॉइंट लाइज ऑन इक्वेशन दिस, देयरफॉर इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर 3y की जगह 4 रखेंगे, और एक तो हमें निकालना है, यहाँ पे x की जगह हम लोग 4 y की जगह 4 रखेंगे, x की जगह हम लोग 3 रखेंगे और 7। तो क्या वैल्यू? ये हो गया हमारे पास 12, यहाँ पे 7 माइनस हो गया आके 3a, ये क्या हो गया 5। तो मतलब 3a बराबर 5, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू 5/3, 5/3, a इक्वल टू 5/3। क्वेश्चन कह रहा है, कुछ फेयर की बात कर रहा है, टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज। टैक्सी फेयर की बात कर रहा है कि कोई टैक्सी अगर चला रहा है, कोई टैक्सी चल रही है, तो उसमें क्या है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब अगर कोई टैक्सी चला है, क्वेश्चन नंबर 4, टैक्सी चल रही है हमारी, टैक्सी चल रही है, यहाँ तक जर्नी हो रही है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो जो पहला पॉइंट है, अगर ये 1 किलोमीटर है, इसको x मान लेते हैं, ये क्या डिस्टेंस है? ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। तो जब कोई बैठेगा 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो उसको ₹8 देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। और उसके बाद और कई किलोमीटर होंगे, पता नहीं कितने किलोमीटर होंगे, पर किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे उसको ₹5 देने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है। एक कोई जर्नी है, जर्नी किसके द्वारा? टैक्सी द्वारा की जाती है। तो टैक्सी में जब फर्स्ट टाइम कोई बंदा चढ़ता है तो पहले किलोमीटर को उसको ₹8 देने पड़ते हैं, उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसको हर किलोमीटर के लिए 5, ये 1 किलोमीटर हो गया, ये 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, ₹5, जितने ज़्यादा है उतने हमको जर्नी करनी पड़ेगी, उतने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर। क्वेश्चन में बोला गया है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड क्या दे रखा है? डिस्टेंस कवर्ड दे रखा है x किलोमीटर। जो जर्नी है वो x किलोमीटर की जाती है, डिस्टेंस कवर्ड दे रखा है x किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर जर्नी की गई। तो अब आप देखो, x किलोमीटर यहाँ से ये पूरा x किलोमीटर है, अगर b तक जा रहे हैं, ए बी क्या है? x किलोमीटर है। ठीक है, तो लेकिन पहला जो ax है, ax ये तो 1 किलोमीटर ही है, और bx कितना बचा? अगर ये x पॉइंट है तो bx, ये स्मॉल x है, ठीक है, ये स्मॉल x है, मैं x पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो जो bx बचा, ये कितना बचा? स्मॉल x -1 किलोमीटर। मतलब मैंने इसको क्यों ब्रेक किया?
अगर हम जर्नी चाहें x किलोमीटर की करें, x किलोमीटर की करें मतलब 100 किलोमीटर की करें या 1000 किलोमीटर की करें या 2 किलोमीटर की करें, पहले किलोमीटर को अलग से डिफरेंशिएट किया गया है कि उसका रुपया कितना पड़ेगा, 8 रुपए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर एंड टोटल फेयर है। टोटल फेयर क्या दे रखा है, वाई, डिस्टेंस तो इतना कवर किया गया है और टोटल फेयर क्या दे रखा है, टोटल फेयर दिया है, टोटल चार्ज मतलब फेयर मतलब किराया, टोटल फेयर कितना है ₹y। तो हमको पता है हम जितनी ज़्यादा जर्नी करेंगे उतने हमारे पैसे पड़ेंगे, जितनी ज़्यादा जर्नी करेंगे उतने ज़्यादा हमारे पैसे पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर AX में लिख सकते हैं, फेयर फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर या फर्स्ट किलोमीटर लिख लेते हैं, क्या रहेगा, ₹8 है कि नहीं है, ₹8। अच्छा, तो फेयर ये है फर्स्ट किलोमीटर का। अच्छा, तो ये तो टोटल फर्स्ट किलोमीटर का हो गया। अब ये बताओ फेयर फॉर जर्नी -1 किलोमीटर, क्या, फेयर फॉर डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 किलोमीटर, तो आप ये बताओ 1 किलोमीटर कवर कर लिया है तो फेयर फॉर डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 किलोमीटर, आफ्टर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है मेरे पास x-1। भाई 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है। और अब क्या है, हमारी जर्नी 2 बार पे ब्रेक चल रही है, 1 किलोमीटर और x-1 किलोमीटर। तो पहले फर्स्ट किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है, फर्स्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ 1 किलोमीटर करने के बाद, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, x-1 किलोमीटर, और चार्ज कितना है, 5 रुपए का, 5 रुपए का। तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो उसने AX डिस्टेंस कवर करने में पैसे दिए हैं और जो BX कवर करने में पैसे दिए हैं वही तो y है। जो AX डिस्टेंस कवर करने में पैसे दिए हैं, ठीक है, क्या है, मनी एक्सपेंड, जो AX में मनी इन्वेस्ट किया है और जो BX में मनी इन्वेस्ट किया है वही तो y है। तो AX में कितने पैसे दिए हैं उसने, AX में रुपए दिए हैं, AX यहाँ पे आ रहा था, और BX में कितने पैसे दिए हैं, BX यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया था, ये BX था। तो AX में कितने पैसे दिए हैं 8 और BX में कितने पैसे दिए हैं, दैट इज वाई। तो इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, 5x - y, और ये क्या हो जाएगा +3। So this is the equation for the question number 5. क्वेश्चन 5 में क्या बोला जा रहा है कि हमको एक ग्राफ दे रखा है और एक फिगर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन, मतलब फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, चॉइसेस दे रखी हैं, हमको बताना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है। तो अगर एक क्या इक्वेशन है मेरे पास, एक इक्वेशन है y = x, अच्छा, दूसरी क्या इक्वेशन है मेरे पास, x + y = 0, x + y = 0, तीसरी क्या इक्वेशन है, y = 2x, अच्छा, और क्या इक्वेशन है, 2 + 3y। अब अपने बुक में इक्वेशन, ये डायग्राम देखना है, इसका एक डायग्राम दे रखा है, यू कैन सी डायग्राम इन द बुक, ये 4 इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, वी हैव गॉट दिस 4 इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम में 4 इक्वेशन दे रखी हैं। अच्छा, यू कैन सी डायग्राम, आप इन योर बुक, आप डायग्राम देखो तो 0 0
अगर मैं टेबल बनाता हूँ डायरेक्ट, हमको कर चुके हैं हम, अगर टेबल बनाते हैं इस इक्वेशन में, देखते हैं इस इक्वेशन की बात करते हैं, इस इक्वेशन की बात करते हैं, जब x को 0 पुट किया तब y भी 0 है। अच्छा, जब इस इक्वेशन में x को 2 पुट किया तब y भी 2 है। ठीक है, y भी 2 है। तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है और 4.6, ठीक है। हमको ये बताना है कि कौन सा ग्राफ इन लाइन का है, कौन सा ग्राफ इस लाइन का है, कौन सा ग्राफ इस लाइन का है। और इस ग्राफ में कुछ पॉइंट भी दे रखे हैं। अच्छा, इस ग्राफ में पॉइंट भी दे रखे हैं, हमको पॉइंट लेने नहीं है। इस ग्राफ में पॉइंट दे रखे हैं 0 0, तो 0 0 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 इस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 0 0 इस पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं पॉइंट 1 1 की बात करता हूँ, 1 -1 1 -1, मतलब क्या है, हमें विद दिस ग्राफ हमको 3 पॉइंट दे रखे हैं। कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं, ग्राफ देखते हैं तो 1 -1 ग्राफ देखने पे हमको ये पॉइंट मिलेंगे। ये 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं और एक दे रखा है 1 -1 1 -1, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और हमको बताना है ये कौन सी इक्वेशन के पॉइंट हैं, हम कौन सी इक्वेशन के पॉइंट हैं। फ्रॉम द चॉइसेस, चॉइसेस कौन सी हैं, ये चॉइस है, ये लाइन की है, या उल्टा करो या सीधा करो, या लाइन से पॉइंट निकालो या पॉइंट से लाइन निकालो। ठीक है, तो ये पॉइंट तो तुरंत पकड़ा जा रहा है, ये पॉइंट तो जहां पे x और y बराबर है, तो ऑब्जर्व किया हमने, तो हमने बोल दिया कि 0 0 पॉइंट है, जो 0 0 है वो कौन सा है, 0 0 तो इसी पे लाई करेगा, और इसी पे लाई कर सकता है, इस पे भी लाई कर सकता है 0 0 0 0 इस पे भी लाई कर सकता है, 0 0 इस पे भी लाई कर सकता है। तरीका क्या है, तरीका क्या है, तरीका क्या है, ये पॉइंट पुट करके देखोगे, अगर LHS और RHS बराबर हो गई, ये पॉइंट पुट करके देखोगे LHS और RHS बराबर हो गई, ये पॉइंट पुट करके देखोगे LHS और RHS बराबर हो गई, तो पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। ठीक है, अगर इस लाइन को मैं इस पॉइंट फॉर ये चेक करता हूं, तो देखो क्या ये 1 है, x क्या है भाई, y 1 है, x क्या है -1, ये तो बराबर नहीं हुआ, ये तो बराबर नहीं हुआ, ये तो बराबर नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैं इसके लिए पुट करता हूं, इसके लिए करता हूं, तो देखो y भी 0 x भी 0, ये तो सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, ये पुट करता हूं फॉर, तो क्या है y 1 है x -1 है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, लाइज ऑन क्या, x = y। देखो x = y पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है। अच्छा, अब दोबारा हम इसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे, तो देखो फॉर 1 -1, अब देख लो आप, 1 -1 जब चेक किया हमने, 1 -1 चेक किया, x को 1 रखा और ये रखा, ये 0 आ गया, सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई हो गया भाई, यही तो RHS है। देखो 0 है, ये 0 होना चाहिए, ये 0 है, हैं? अच्छा, फॉर 0 0 0 0 0 + 0 = 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। और अगर मैं बात करूं किसकी, ये भी सेटिस्फाई होगा, ये भी सेटिस्फाई होगा, 1 ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो हमने देखा इस इक्वेशन में ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन में ये तीनों पॉइंट, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, और चाहे ये वाला पॉइंट हो। और हमें यही लाइन निकालनी थी कि ऐसी कौन सी लाइन है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, जिसको ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। हमको वही लाइन निकालनी थी जिसपे ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। बाकी इक्वेशन को भी हम चेक कर सकते हैं, बाकी इक्वेशन को भी चेक कर सकते हैं। ये जो 4 लाइन की आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं, 4 लाइन के आपको ऑप्शन दे रखे हैं,
इसमें से ऐसी लाइन निकालनी थी, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन वोज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर। किस लाइन का ग्राफ दे रखा है। तो हमने बारी बारी से तीनों चेक किए, ये तीनों पॉइंट सॉल्यूशन साबित हुए। किसके? इस लाइन के। इसका मतलब इसका देखते हैं, इसमें बेटा 0 0 साबित हो जाएगा, 0 का रखेंगे इसमें 0 0 तो हो जाएगा, बाकी कोई पॉइंट फॉलो नहीं करेगा। आप देख लो 0 रखा तो ये 0 0 तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन ना ही ये सेटिस्फाई करेगा ना ही ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये भी लाइन नहीं होगी। अच्छा, अगर इसकी बात करते हैं तो इसको चेक करके देख लेते हैं, इसको चेक करके देख लेते हैं। अगर मैंने -1 रखा, -1 और ये वाली आप खुद चेक करना, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने -1 और 1 रखा, अगर मैंने ये रखा तो क्या मिला मुझे? 2 + 3 × 1 क्या हो गया? ये मेरे पास आया, ये मेरे पास आया 5, और ये किसके बराबर क्या है? ये बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। देख लो, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। 0 0 भी बराबर नहीं है, 0 0 भी बराबर नहीं होगा। 1 माइनस वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये लाइन है जिसका ये क्वेश्चन है, जिसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करना, ठीक है। ओके सर। ओके, फिर मिलते हैं, सर। कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।